हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। इस ज्योग्राफी सीरीज में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसमें हमने कवर कर लिया है अब तक राजस्थान का स्थिति, विस्तार, राजस्थान के सीमाएँ, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। इसके अलावा हमने देखा राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान का भौतिक विभाजन, इस भौतिक विभाजन के अंदर हमने राजस्थान को क्या है 4 भागों में डिवाइड किया था। जो आपका पहला भाग था, इसके अंदर आपका मरुस्थलीय प्रदेश, उसको हम पढ़ चुके थे। तो आपका अब सेकंड भाग आपका अरावली माउंटेन, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो अरावली माउंटेन की है, वो है आपका जो आपका अरावली माउंटेन है, वो क्या है? प्राचीन वलित पर्वत है। क्या आपका ये प्राचीन वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत को इंग्लिश में बोलते हैं हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। और इसका जो निर्माण होता है, लास्ट क्लास जो हमारी भौतिक विभाजन की थी उसमें हमने बात करी थी कि इसका निर्माण होता है प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर। इसका निर्माण होता है आपका प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो क्या होते हैं। ओल्ड फोर्ट माउंटेन्स के लिए हम देखेंगे, अगर जिसके पास ज्योग्राफी थी 10+2 के अंदर, या किसी ने आर एस प्री या यूपीएससी की तैयारी करी है, तो उसने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा एक टॉपिक जिसका नाम है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स। ये थ्योरी कहती है कि जो आपका अर्थ है, ये क्या आपका लिथोस्फीयर पर टिका हुआ है। अब जो आपका ये जो लिथोस्फीयर है, वो अलग अलग प्लेट से बना हुआ है। प्लेट्स जैसे कि आपकी होगी इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, जैसे आपकी अर्थ है ये पूरी, ये क्या अलग अलग, जैसे ये क्या है आपकी प्लेट्स है खूब सारी ऐसे करके। अब जो जैसे एक प्लेट है ए और एक प्लेट है बी, अगर ये आपस में टकराती है तो क्या करती है, फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण करती है। फोल्ड माउंटेन्स का क्या करेगी, निर्माण करेगी। तो इससे जो फोल्ड माउंटेन्स से बनेगा उसको बोलते हैं हम फोल्ड माउंटेन्स। अगर ये फोल्ड माउंटेन्स यानी कि वलित पर्वत आपका क्या होता है, प्राचीन है, तो उसको बोलेंगे हम, यानी काफ़ी साल हो चुके हैं उसको, तो उसको बोलेंगे हम प्राचीन पर्वत, वलित पर्वत, जैसे आपका हो गया अरावली। अगर ये आपका फोल्ड माउंटेन यंग है तो उसको बोलेंगे हम यंग फोल्ड माउंटेन, यानी कि नवीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत आपका जैसे आपका हिमालय हो गया, हिमालय का आपका नवीन है, क्यों? क्योंकि इसकी अभी हाइट क्या हो रही है, अभी भी बढ़ रही है। जबकि आप देख सकते हो कि आपका जो अरावली है लगभग क्या खत्म हो चुका है। तो हमने देखा कि जो आपका यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या है, फोल्ड माउंटेन्स, जब आपकी दो प्लेट आपस में टकराएगी तो आपका फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण करेगी। और आपका जो यदि ये टाइम काफ़ी टाइम हो चुका है तो उसको बोलेंगे हम प्राचीन वलित पर्वत, जैसे आपका अरावली। और यदि यंग स्टेज में है तो उसको बोलेंगे यंग फोल्ड माउंटेन, जैसे कि आपका हिमालय। अब जो आपका ये प्राचीन अरावली पर्वत है, आपने देखा होगा काफ़ी हद तक ये खत्म हो चुका है, तो इसको ये क्या हो गया, एक अवशिष्ट पर्वतमाला होगी। दूसरी चीज़ हम इसमें देखेंगे हम कि क्या होगी, एक अवशिष्ट पर्वत। किसका उदाहरण है ये, अवशिष्ट पर्वत का। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम रेजिडुअल माउंटेन। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ये आपकी अरावली पर्वत के बारे में। अब जो अरावली पर्वत माला है, और हमने लास्ट क्लास में देखा कितने क्षेत्र पर फैली हुई है और कितनी जनसंख्या इसमें निवास करती है। तो ये जो आपका फैक्ट है आपको एज इट इज याद रखना है। तो इसका कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं हम, कुल क्षेत्रफल। तो आप ये कुल क्षेत्रफल है लगभग 9%, और इसमें जनसंख्या निवास करती है आपकी 10%। ये दोनों फैक्ट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। फिर हम देखते हैं जो आपकी अरावली पर्वतमाला है, इसकी लंबाई कितनी है और राजस्थान में कितनी इसकी लंबाई है, कितनी भूभाग पे फैली हुई है, किन किन जिलों को कवर करती है। तो इसका विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो आपका अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी टोटल लंबाई। जो इसकी टोटल लंबाई है वो आपकी है 692 किलोमीटर, 692 1692 किलोमीटर इसकी है कुल लंबाई।
एक क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में आपको स्पेसिफिकली याद रखना है 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये किस में है? राजस्थान के अंदर। ये आपकी स्टार्ट होती है गुजरात के पालनपुर से और दिल्ली की रायसीना हिल तक, यानी कि ये इसका प्रारंभिक पॉइंट कहाँ पे है? आपका पालनपुर, जो कि आपका गुजरात में आता है। और इसका अंतिम बिंदु है आपका रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स रायसीना हिल्स वो स्थान है जहाँ पे आपका संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है। रायसीना हिल्स आपका कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। ठीक है, अब तक हमने बात करी जो आपका अरावली पर्वत है, वो आपका प्राचीन वलित पर्वत है, यानी कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन वो होते हैं जब दो प्लेट आपस में टकरा के एक माउंटेन का निर्माण करती है। इसका काल के बारे में पूछे तो आपका अब प्री कैम्ब्रियन काल में बनी हुई थी, और अब जो ये माउंटेन है आपका अरावली, वो क्या है, काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है, तो इसको बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत, यानी कि रेजिडुअल माउंटेन। कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये 9% एरिया को कवर करता है, और जनसंख्या की बात करें तो ये आपका 10% एरिया को कवर करती है। 10% एरिया यहाँ, 10% जनसंख्या रहती है राजस्थान की यहाँ पे। और विस्तार की बात करें तो 1692 किलोमीटर यहाँ इसकी कुल लंबाई है, और 550 किलोमीटर इसकी लंबाई राजस्थान के अंदर है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है आपका पालनपुर गुजरात, और इसका अंतिम पॉइंट आपका रायसीना हिल्स दिल्ली के अंदर। अब बात करते हैं हम जो अरावली का विस्तार है राज्य कितने जिलों में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अरावली का विस्तार कितने जिलों में है। तो हम जिले की बात करते हैं। तो जिले आपको हमेशा याद रखने हैं एज इट इज, ये आपके 13 जिलों को कवर करती है। इसके अंदर आते हैं आपके 13 जिले। कौन कौन से जिले आते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। आपका सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये आपके हो गया आपका दक्षिण अरावली। फिर आपका ब्यावर, अजमेर और सांबर तक के पार्ट हो गया आपका मध्य अरावली। इसके अलावा जयपुर, डीडवाना कुचामन, सीकर, अलवर, दौसा, खेतर तिजारा, झुंझुनू, यह होगी आपकी उत्तरी अरावली। तो कौन कौन से देखे हमने। सबसे पहले आपका अलवर, फिर आपका सीकर, फिर आपका झुंझुनू, फिर आपका दौसा, फिर आपका जयपुर, फिर आपका अजमेर राजसमंद, उदयपुर सिरोही, फिर आपके चार ये भीलवाड़ा, और 3 ये जिले आप याद रखना, खेरतर तिजारा, डीडवाना कुचामन, और आपका लास्ट है ब्यावर। तो आपके टोटल हो गया आपके 13 जिले। तो अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हमने देखा ये प्राचीन वलित पर्वत है, प्री कैम्ब्रियन काल की है। इसको हम अवशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं। कुल क्षेत्रफल इसका 9% है, जनसंख्या इसमें 10% निवास करती है। विस्तार की बात करें तो 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और 550 किलोमीटर इसकी राजस्थान में कुल लंबाई है। प्रारंभिक बिंदु की बात करें, ये पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होती है और लास्ट कहाँ तक जाती है? रायसीना हिल्स दिल्ली तक। इसके अंदर जिले की बात करें तो 13 जिले इसके अंदर आते हैं। आपका अलवर, झुंझुनू, सीकर, खेड़ तिजारा, अलवर, दौसा, जयपुर, डीडवाना कुचामन, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही। अब इसकी बात करते हैं हम सर्वोच्च चोटी की बात। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है इसकी सर्वोच्च चोटी यानी हाईएस्ट, आप इसकी पी कौन सी है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी ये सबको पता होगा, राजस्थान जेके की जो तैयारी कर रहे हैं वो आपका है गुरु शिखर। इसकी लंबाई आप हाइट याद रखना, इसकी 1722 मीटर है। इसके अलावा बात करें कि औसत ऊंचाई, काफी बार एग्जाम से पूछा गया है, इसकी जो एवरेज हाइट क्या है, औसत ऊंचाई। तो इसकी औसत ऊंचाई है आपकी 930 मीटर। इसका न्यूनतम यानी कि लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, न्यूनतम पॉइंट कौन सा है, तो आपका है पुष्कर घाटी। इसके अलावा सबसे ऊंचा शहर,
इसका सबसे ऊँचा शहर है आपका माउंट आबू, जो कि आपका सिरोही में है। और इसका एक क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ध्यान रखना है, अरावली की दिशा कौन-सी है? अरावली की दिशा, तो इसकी दिशा है दक्षिण-पश्चिम से दक्षिण-पश्चिम से आपकी उत्तर-पूर्व की ओर, उत्तर-पूर्व की ओर। अब कल की क्लास में हम देखेंगे राजस्थान की जो अरावली की प्रमुख चोटियाँ कौन-कौन सी हैं। जैसे इसमें हम टॉप 10 तो हमें याद ही रखनी पड़ेगी। इसके अलावा हम देखेंगे जो इसमें जो आपका अरावली है उसको, ये जो आपका अरावली है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो दक्षिण अरावली, एक मध्य अरावली, एक उत्तरी अरावली। तो उन सब की चोटियों के बारे में हम देखेंगे। लगभग आपको इसके अंदर 20 कम से कम चोटियाँ और उनकी ऊँचाई कितनी है और कौन से ज़िले में आती है, ये आपको याद रखनी होगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगता है आपको ये कंटेंट तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।